इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने वाली अदाकारा, चीफ ऑर्गेनाइजर हानिया ताहरा ने नायब सदर वॉइस ऑफ यूथ रावलपिंडी राजा अदील कोसर को वेलकम किया। राजा अदील कोसर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौका पर हानिया ताहरा ने अपनी ब्रांड की प्रोडक्ट्स भी मुतारफ़ करवाईं और खाने का पुरतकल्लुफ़ इंतज़ाम भी किया गया। मैं मैडम हानिया ताहरा उनकी पूरी टीम का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने इज़्ज़त दी और बतौर मेहमान खसूसी मदऊ किया। दुआ है अल्लाह ताला मैडम को सलामत रखे और मज़ीद तरक्की अता करे। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद मिर्ज़ा उमैर बेग सिटी ब्यूरो सैटेलाइट टीवी चैनल से। फैसलाबाद कचहरी बाजार शहबाज सेंटर ग्राउंड फ्लोर के ट्रांसफार्मर पर अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिस पर शहबाज सेंटर ग्राउंड फ्लोर के सदर खाजी अरशद नाज और जनरल सेक्रेटरी रेहान ताहर ने मौके पर फायर ब्रिगेड की हेल्पलाइन 1122 पर कॉल कर दी, जिस पर शहबाज सेंटर ग्राउंड फ्लोर पर तमाम दुकानदारों पर खौफ तारी हो गया। तमाम दुकानदार मौके पर प्लाजे से बाहर निकल गए। रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। कोई भी जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। दुकानदारों ने सदर हाजी अरशद न्याज और जनरल सेक्रेटरी रेहान तारक का शुक्रिया अदा किया। चलते हैं सक्खर की तरफ। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ टीवी मुजफ्फर आबरू की रिपोर्ट के मुताबिक लखी गुलाम शाह में शहरी बदअमनी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली है। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। सक्खर के करीब लखी गुलाम शाह में यहाँ पर बदअमनी के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज है। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। आज का इस रैली का मकसद है अमन अमान की बहाली। लखी गुलाम शाह में दिन दिहाड़े चोरों की भरमार पड़ी हर रोज़ पर आना मामूल बन चुका है। इसलिए हम हुकूमत सिंध से और एसपी शिकारपुर से मुतालबा करते हैं कि लखी गुलाम शाह का अमन बहाल किया जाए और यहाँ पर पुलिस का गश्त मुकर्रर किया जाए। अगर को पूरा नहीं किया गया तो हम इसका लाए अमल आइंदा से जैसा कि ये जो हमारा लखी टाउन है, शहर है, ये सारे जो हमारे लोग हैं मज़हब और अमन परस्त लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, माशरा है और इसको ये आज़ार दिन ब दिन आता जा रहा है कि चोरियाँ और डिकेटी का रोज़ाना का मामूल बन गया है। और एसपी शिकारपुर से हमारी अपील है कि वो हमारे को गश्त दें और पिकट कायम करें मेन चौराहों पे और अमन तहफ़्फ़ुज़ और यहाँ पे मैं ऐसा बोलूँ कि चोरों का राज हो गया है। वो जिस टाइम जिस घर में चाहे रात के टाइम 8-9 आदमी बंदे आते हैं, अपना काम करके जाते हैं। मैं एसपी साहब को शिकारपुर को ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि यहाँ पे गश्त का इंतज़ाम किया जाए। यहाँ पे रात के टाइम पुलिस का गश्त होना चाहिए और हमें ज़रूर गश्त दी जाए। कि पूरी सिंध में एक बदअमनी की फ़िज़ा जो है ना मंडरा रही है। उसी वजह से लखी गुलाम शाह में भी काफ़ी अरसे से ये बदअमनी की फ़िज़ा फैली हुई है। चोरी अगवा की वारदातें काफ़ी बढ़ गई हैं और लोगों को जो है ना नींद हराम हो गई है। बच्चों का स्कूल में आना जाना एक हरास फैला हुआ है। बच्चे स्कूल आ नहीं जा सकते, ख़ास तौर पर लड़कियां बहुत हरासा हैं। तो इस वजह से हमने ये लखी गुलाम शाह का बाशऊर अवाम सरापा एहतजाज है अपने अमन अमान की बहाली के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट सोसाइटी के प्लेटफार्म से ये हमने एहतजाजी रैली निकाली है ताकि हुकूमत वक्त को ये बता सकें ताकि लखी के अवाम जो है ना अपनी अमन अमान की बहाली चाहते हैं। हम वज़ीर आला सिंध से और एसएसपी शिकारपुर से ये मुतालबा करते हैं कि इसको जो है ना कंसीडर करे और लखी गुलाम शाह के अवाम को अमन की बहाली दे। इसका कहना है कि बदअमनी को ख़त्म करके अमन कायम किया जाए। मुजफ्फर आबरू, आंटी न्यूज़, सक्खर। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ हाफिजाबाद और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हाफिजाबाद के ज़ेर एहतमाम पाक फ़ौज जिंदाबाद रैली निकाली गई। रैली डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब से लेकर फवारा चौक तक निकाली गई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ हाफिजाबाद और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हाफिजाबाद के ज़ेर एहतमाम
पाक फौज जिंदाबाद रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। बैंड बाजों की धुनों पर दिलकश रक्स पेश किया गया। रैली के शुरका पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। कचहरी बाजार पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठा। फवारा चौक में मुकर्ररीन ने रैली के शुरका से खिताब किया और पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों का जिक्र करते हुए पाक फौज के जवानों को खराज तहसीन पेश किया गया। मुकर्ररीन ने कहा है कि हम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और पाक फौज के खिलाफ अंदरूनी बैरूनी साजिशों की मजम्मत करते हुए वाज़ेह पैगाम देते हैं। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का डट कर मुकाबला करेंगे और मुल्क दुश्मन अनासर को पैगाम है, तुम अपने मज़मूम मकासद में कभी भी कामयाब नहीं हो सकोगे। आखिर में रैली के शुरका ने पाक फौज के शहदा की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। खबर शामिल करते हैं चनियोट से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बिलाल सईद की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ अंजुमन ताजरान तहसील लालियां का माहाना इजलास सीनियर नायब सदर मलिक शकील अहमद की रहायशगाह पर हुआ, जिसमें मलिक शकील अहमद की तरफ से पुरतकल्लफ जुर्राने का अहतमाम किया गया। इजलास में सरप्रस्त आला मिर्ज़ा मोहम्मद अरशद शेख मोहम्मद अकरम, सदर फ़ियाज़ुल हसन समरा, नायब सदर काशिफ ज़फ़र लाली, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान मकसूद अहमद कादरी, मीडिया एडवाइज़र अंजुमन ताजरान तहसील लालियां जाहिद इकबाल चीमा, दानियाल फजल, मजहर घुमन समेत मीडिया नुमाइंदगान समाजी शख्सियात की भरपूर शिरकत। अंजुमन ताजरान तहसील लालियां तंजीम को मजीद मजबूत करने, माहाना वर्किंग रिपोर्ट और पूरी तहसील के ताजर हजरात के तमाम मसाइल जल्द अज जल्द हल करने समेत दीगर अमूर का भरपूर जायजा लिया गया और इस अज़म का अहद किया गया कि अंजुमन ताजरान तहसील लालियां अपने तमाम ताजर भाइयों के लिए पहले से बढ़कर खिदमत और इनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए जिस हद तक जाना पड़ा अपनी तमाम तर सलाहियतें और तवानाइयाँ सर्व करेगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं चनियोट से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बिलाल सईद की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट मुस्लिम बाजार में अली स्वीट्स एंड बेकर का शानदार इफ्तिताह किया गया, जिसमें ताजर बरादरी के साथ साथ शहर भर से सियासी, समाजी, सरकारी शख्सियात ने शिरकत की। अली स्वीट्स बेकर के ओनर का कहना था कि हमारा म्यार ही हमारी पहचान है। इस मौका पर आने वाले मेहमानों का कहना था कि इनका बहुत आला म्यार है और शहर भर से बहुत मुनासिब रेट है। इनकी चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। हम उम्मीद करते हैं ये मज़ीद अपने म्यार को बेहतर बनाएंगे। इस इफ्तिताही तकरीब के मौका पर अली स्वीट्स बेकर की तरफ से आने वाले मेहमानों के लिए खाने के साथ मिठाई, केक का भी एहतमाम किया गया और आखिर में अली स्वीट्स बेकर की कामयाबी के लिए दुआ करवाई गई। जामशोरो कोटरी पाकिस्तान नौजवान तहरीक के रहनुमा स्टार लाहौर मोहम्मद अली मुगीरी, उमैर सोंगी और दिगर ने कोटरी प्रेस क्लब पर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि म्यूनसिपल कमेटी भोलारी के बेशितर इलाकों में टैंकर माफिया का राज है। इलाकों में किल्लत-ए-आब पर मुसलसल एहतजाज, मुजाहरे, धरने के बावजूद ज़िले इंतज़ामिया जामशोरो और MPA MNA कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं। टैंकरों की आमदोरफ्त से आए रोज़ हादसात मामूल बन चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी मासूम लड़की फरहाना टैंकर की जद में आकर जिंदगी की बाजी हार चुकी है, मगर इंतज़ामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। टैंकर माफिया ने किल्लत-ए-आब का फ़ायदा उठाते हुए मनमाने नरख मुकर्रर किए हुए हैं। सरकारी नरख पर टैंकर पानी फरोख्त करने को तैयार नहीं। उन्होंने मंतबा किया है कि 7 फरवरी को किल्लत-ए-आब के खिलाफ म्यूनसिपल ऑफिस के सामने भरपूर एहतजाज किया जाएगा। अगर किल्लत-ए-आब का बहरान ख़त्म ना हुआ तो हम MPA MNA के घरों के सामने एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि टैंकर माफिया इतनी बासर बन चुकी है। CPO सैयद खालिद हमदानी की खुसूसी हदायत पर पतंगबाजी और हवाई फायरिंग की रोकथाम के लिए आगाही मुहिम का सिलसिला जारी। थाना गंजमंडी के मुख्तलिफ इलाकों में SHO उस्मान की क़यादत में पतंग साजी की रोकथाम के लिए आगाही वक्स का एहतमाम किया गया। CPO रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी की खुसूसी हदायत पर पतंगबाजी और हवाई फायरिंग की रोकथाम के लिए आगाही मुहिम का सिलसिला जारी। थाना गंज मंडी के मुख्तलिफ इलाकों में पतंगबाजी की रोकथाम के लिए आगाही वॉक्स का एहतमाम किया गया। आगाही वॉक्स में पुलिस अफसरान, अंजुमन ताजरान समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पतंगबाजी को नाकाबिले ज़मानत जुर्म करार दिया गया है, जिसकी सज़ा 3 साल से लेकर 7 साल तक कैद की हो सकती है। वालिदैन अपने बच्चों को पतंगबाजी के नुकसानात और कानूनी कार्रवाई के मुतालिक आगाह करें। बतौर माशरा अपनी माशरती और कानूनी जिम्मेदारी निभाएं और पतंगबाजी
اور ہوائی فائرنگ کی روک تھام میں کردار ادا کریں۔ کیمرامین یاسر نوید کے ساتھ اینکر پرسن ملک احتشام فاروق، راولپنڈی۔ اب خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کی جانب، جہاں ہمارے ڈسٹرکٹ نامۂ نگار غلام شبیر لشاری کی رپورٹ کے مطابق تحصیل کوٹ چٹھا کے علاقے خانپور منجو والا میں غریب لوگ حکومت وقت سے اپیل کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہاں سی ایک مہربانی کرو نگاری صاحب ساڈا ایک کھمبے کھڑن تھے ایک بندہ مر گئے اسے تارا ٹٹیا کھڑن اسا سب ہیلو پریشان وال سے یا مہربانی کرو سارا یہ تو کٹوا دیو وانا اج وہاڈے لکا کنو وانے سال کھڑو ہے اینی دے ایک روڈ کھڑ ہے شروع کرنا یہ ادا دے کن ونتے دیو ایسے سارے ہمسائے بھرا ہیں سارے مہربانی کرو اگے دی ایک نکلا جوان مر گئے سارے شہر دا بہترین بندہ وہ والا ہوں ان گھر دے وچ کھمبائے سی شریف لوکن سی اساں ساری والا کوئی سندا ہی کہیں نہیں تساں ہی ویسی شروع کرنے اساں سردارے کنے شروع کرنے اندر پہ دی وڈے ڈاڈے بابے کنے سی تساں مہربانی کرو کوئی سارے تے ترس کرو کوئی نہ سارے سارے نالیاں نہ سارے سولیں کے کھمبائے چھوڑا اوادار نکے نکے بچے کوئی کرنٹ لگ ونجے کچا تھی ونجے اساں والا کتوں غریب ہے سی ساکو تو ایمبولینس کوئی نہیں چاہنے والی آنے والی سی اصل غریب لوگ مہربانی فرماؤ یہ سارے نالیاں یہ کھمبے سارے سیدھے کرواؤ پٹواؤ چٹواؤ پانی سارے گھر کھڑے گٹر کھڑن تے بد بو ہے نکے نکے بچے ہیں بیمار ہیں اتنا ہسپتال ساکو دوائی نہیں ملتی یہ مہربانی کرو جو ساکو رحم کرو سارے تو کوئی ترس کرو سارے تو کوئی شفقت کرو تو مہربانی کرو کھمبا کیری جاتے کھڑے کھمبا سے گھر دے وچ کھڑے دیا چلو بالکل وچ نکے نکے بچے سی ہسپتال دے نال سی گیٹ دے نال بالکل سرو پریشان ہے غریب چودا سی وہ اگے ہوں دو بچے مر گئے غریب دے باقی ہوں ایک ودے دیا چودا وہ ٹیوں ٹیوں لئی دے کلا روزی واسطے وہ اپنے واسطے تنگ سی مہربانی کرو رحم کرو ترس کرو ان بندے سے سی میں آپ ہاتھ بدی بیٹھا سی بس۔ مانگا منڈی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ٹریفک حادثہ ملتان روڈ پر سڑک کراس کرتے ہوئے تیز رفتار موٹر سائیکل سوار کمسن بچوں کی عورت کو ٹکر۔ کمسن موٹر سائیکل سوار بچے ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ ٹبا سماعت کے قریب روڈ کراس کرتے ہوئے کمسن موٹر سائیکل سوار بچوں نے ٹکر مار دی، جس سے عورت کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی اور وہ شدید زخمی ہو گئی۔ زخمی عورت کی شناخت سکینہ بی بی کے نام سے ہوئی، جو ٹبا سماعت کی رہائشی ہے اور نجی فیکٹری میں جاب کرتی ہے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر زخمی عورت کو مقامی ہسپتال منتقل کر دیا۔ اسلام آباد پولیس کی تحریک نشہ اب نہیں کے حوالے سے آگاہی واک مہم۔ آئی جی اسلام آباد کی ہدایت پر منشیات کی روک تھام کے حوالے سے سرائے خربوزہ میں آگاہی واک مہم کا انعقاد۔ سیاسی، سماجی اور صحافی برادری کی کثیر تعداد میں شرکت۔ مزید جانتے ہیں اپنے اینکر پرسن ملک احتشام فاروق کی اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد پولیس کی تحریک نشہ اب نہیں کے حوالے سے آگاہی واک مہم۔ آئی جی اسلام آباد کی ہدایات پر منشیات کی روک تھام کے حوالے سے سرائے خربوزہ میں آگاہی واک مہم کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایس ایچ او سنگجانی، ایس ایچ او ترنول سمیت سیاسی اور سماجی اور صحافی برادری کی کثیر تعداد میں شرکت۔ واک کا اہتمام ڈوک عباسی سرائے خربوزہ کے علاقہ تھانہ سنگجانی میں کیا گیا۔ واک میں ایس ایچ او ترنول، ایس ایچ او سنگجانی، معروف شخصیت لالا سید رؤف اور سیاسی اور سماجی کارکنان عہدیداران سمیت علاقے کی کافی کثیر تعداد میں معزز شخصیات نے بھی شرکت کی۔ واک کا مقصد شہریوں کو منشیات جیسے ناسور کے خاتمے کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنا تھی۔ کیمرامین یاسر نوید کے ساتھ ملک احتشام فاروق، اینکر پرسن، اسلام آباد۔ تھانہ سیکریٹریٹ کے ایس ایچ او اشفاق وڑائش کا پتنگ بازی کے حوالے سے روک تھام کے لیے خصوصی طور پر مساجد میں جا کر اعلانات۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے اینکر پرسن ملک احتشام فاروق، جو کہ ایس ایچ او کا پیغام لائیو مناظر کے ذریعے عوام الناس تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس خونی کھیل کو روکا جا سکے۔ جی احتشام بتائیے گا۔ اعلان سن لو، اشفاق وڑائش ایس ایچ او سیکریٹریٹ بول رہا ہوں، اپنے اپنے بچوں کو منع کر دیں، یہ کوئی بھی پتنگ بازی نہیں کرے گا، یہ خونی کھیل ہے،
जिससे किसी की भी जान जाया हो सकती है। अगर किसी का बच्चा पतंगबाजी करता हुआ पकड़ा गया तो उसके बाप पर पर्चा दूंगा और रोड के दरमियान उसको जूते मारूंगा और उसका घर भी डिमॉलिश करूंगा। ये अपने अपने बच्चों को मना कर दे। किसी का बच्चा अगर पतंगबाजी में पकड़ा गया तो उसके बाप पर पर्चा दूंगा और उसका घर भी डिमॉलिश करेंगे। ये कान खोल कर सुन लें, अपने अपने बच्चों को मना कर दें। मंडी बहाउलदीन से खबर शामिल करते हैं। मंडी बहाउलदीन में 8 RD से नहर और सड़क किनारे लगे दरख्त बाअसर शख्सियात की पुश्तपनाही पर चोरी होने लगे। महकमा जंगलात के अफसरान ने लाइलमी का इजहार कर दिया। मंडी बहाउलदीन में लकड़ी चोरों ने 8 RD नहर से शहर की तरफ कई किलोमीटर तक नहर सड़क किनारे लगे करोड़ों रुपए मालियत के दरख्त टिम्बर माफिया की तरफ कई रोज से काटे जा रहे हैं। इस सिलसिला में महकमा जंगलात और महकमा शहरात के अफसरान से रब्ता किया गया, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, जबकि टिम्बर माफिया बिला खौफ व खतर दरख्त काट कर ले जा रहे हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउलदीन और DPO से मुतालबा किया है कि टिम्बर माफिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई करके दरख्तों की चोरी को रोका जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारी ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे साबर हुसैन गुमन की रिपोर्ट के मुताबिक सफदराबाद के नवाही गांव नवाकोट में चौधरी मुबशर अली कंबू ने PP 144 और NA 116 के PTI के मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। सफदराबाद के नवाही गांव नवाकोट में चौधरी मुबशर अली कंबू ने PP 144 और NA 116 के PTI के मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया, जिसमें NA 116 के मुंतहिब MNA खुर्रम मुनव्वर मंच साहब, PP 144 के मुंतहिब MPA सरदार मोहम्मद सरफराज अहमद डोगर, चौधरी एजाज अहमद गरदौर MPA, चौधरी तैयाब राशिद MPA, अवैस विरक, नेशनल प्रेस क्लब सफदराबाद के चेयरमैन सरदार चांद डोगर, चौधरी बिलाल गरदौर, चौधरी ज़ियाउल्लाह गोंदल, सरदार जुल्फ़कार डोगर, सरदार अली हमजा डोगर, साबिक जनरल कौंसल खालिद महमूद नोमी, रिजवान सेठ, राशिद जट, सरदार सरमद डोगर, चौधरी मुदस्सर अली काहलू, मैली बुर्जी, चौधरी इश्तियाक लखन, चौधरी बिलाल लखन, अली हसनैन कंबो, मियाँ अफजल, उस्मान खालिद जरगर और इलाके की किसी ताद ने शिरकत की। इस मौका पर खुर्रम मुनव्वर मंच और सरदार सरफराज अहमद डोगर ने गुफ्तगू करते हुए हल्के के वाम और चौधरी मुबशर अली कंबो का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जानिब से तजावीज़ात के खिलाफ जारी ऑपरेशन के खिलाफ यंग अंजमन ताजरान ने भरपूर एहतजाज किया। बहावल नगर एहतजाज में शरीक ताजरों ने मुतालबा किया कि दुकानदारों को 3 फुट के थड़े का रिलीफ दिया जाए ताकि इनके कारोबार मुतासर ना हों। यंग अंजमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी मकबूल अहमद ने अपने बयान में कहा कि अगर ज़िले इंतज़ामिया ने ताजरों को रिलीफ ना दिया तो एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा और हड़ताल की काल दे दी जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि छोटे कारोबारी अफराद पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं और इंतज़ामिया के सख्त इक़दामात इनके लिए मज़ीद मसाइल पैदा कर रहे हैं। ताजरों ने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि वो इनके मसाइल को संजीदगी से लेकर और फौरी तौर पर 3 फुट थड़े की गुंजाइश देने का ऐलान करे, बसूरत दिगर एहतजाजी तहरीक में शिद्दत लाई जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हबीब और रहमान कुरैशी, यंग अंजुमन ताजरान सीनियर नायब सदर बहावलनगर, हम DC और AC साहब को गुजारिश करते हैं कि दुकानदार ताजर भाइयों को तंग ना किया जाए। उनके कहने पे ताजरों ने शटर हटाए, छज्जों को हटाया, अब वो कह रहे हैं कि 3 थरों को तोड़ा जाएगा। हम बिल्कुल ये नहीं होने देंगे। शहर के अंदर ये गुंडागर्दी ख़त्म की जाए और ताजरों को रिलीफ दिया जाए। अगर इन्होंने ये दोबारा हरकत की, इंशाअल्लाह हम इसको दोबारा वसी पर क्या नाम है एहतजाज भी करेंगे और हड़ताल की कॉल भी देंगे इंशाअल्लाह।